एक्स्ट्रा फीसेस कट रही हैं सर्च करके खुद एकेडमिक एडवाइजिंग। So hello everyone, welcome to my channel. My name is Chia and on this platform we're gonna share about my life in Canada और कैसे इमिग्रेंट्स की लाइफ कनाडा में वर्क करती है, कैसे यहाँ पे लोग आते हैं एंड देन सबकी लाइफ, नए नए चैलेंजेस, इवन माय एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई जस्ट नीड योर सपोर्ट यू सो दैट मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर ग्रो कर सकूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो बेसिकली इस टाइम कनाडा में बहुत सारे करंट हॉट टॉपिक्स हैं, लाइक स्टूडेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या कैसे कैसे स्टडी परमिट कितने टाइम में आ रहे हैं, वर्क परमिट में क्या चीज़ें आ रही हैं, या फिर कनाडा में क्या ऐसी जॉब्स हैं जो डिमांड में हैं। तो धीरे धीरे करके हम सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे कि कनाडा में स्टडी परमिट की जो एप्लीकेशंस है वो अब काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई हैं। जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनकी इवन एक्सटेंशंस भी 2-2 महीने 3-3 महीने का गैप ले रहे हैं आने में। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी एप्लीकेशन जितनी जल्दी लगाओगे उतना आपके लिए इजी रहेगा, बिकॉज कनाडा की जो पहले एक स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम करके SDS पाथवे था वो अब कनाडा ने नवंबर 8 2024 के आसपास कनाडा ने SDS कैटेगरी बंद कर दी थी, जिससे क्या था, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम की वजह से जो स्टूडेंट्स थे वो विद इन लाइक समटाइम्स 7 days, इवन लाइक सम 15 days और 1 month के अंदर अंदर बच्चों के वीज़ाज आ जाते थे। बट अब कनाडा ने ये स्ट्रीम बंद कर दी है। सो इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस कि आप यहाँ पे आओ एंड देन अपनी सबसे पहले फाइल लॉन्च करो। सो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि यार सब कुछ अपना जल्दी से जल्दी रेडी करके, इवन अगर आपको कनाडा में रहते हुए एक्सटेंशन भी अप्लाई करनी है, सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लो, बिकॉज इमिग्रेशन इस टाइम पे टाइम ले रहा है। इस टाइम अब धीरे धीरे करके इवन इस ईयर भी 10% रिडक्शन गवर्नमेंट कह रही है कि बच्चे बहुत कम आएंगे, और ये सेम चीज़ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लाइक 2026 तक भी जाएगी। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ पढ़ रहे हो या फिर आप अपनी एप्लीकेशन कब लगा रहे हो। सो ये चीज़ आपको काफ़ी रिसर्च करके खुद देखनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग ये है कि जब आप कनाडा में आते हो, ये बात सिर्फ मैं न्यू कमर्स के लिए नहीं कह रही, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए भी कह रही हूँ। मैंने ये बात बहुत देखी भी है और इवन स्टार्टिंग के 2-3 सेमेस्टर तो मैंने भी ये सेम चीज़ करी है कि हम जब हमारी ट्यूशन फीस भरते हैं तो उसमें हम ये नहीं देखते कि हमारी क्या क्या एक्स्ट्रा फीसेस कट रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें स्टूडेंट यूनियन या फिर एडवोकेसी, दीज टाइप ऑफ थिंग्स की ट्यूशन फीस कटती है। सो ये अमाउंट हम खुद हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ को पे करते हैं ताकि हम उनसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें गेन कर सके। फॉर एन एग्जांपल, एकेडमिक एडवाइजिंग। एकेडमिक एडवाइजिंग एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें आप जाकर एक सामने वाला पर्सन आपको सब कुछ आपके फ्यूचर के बारे में बताता है, आपकी डिग्री के बारे में बताता है, या फिर जो आप स्टडी कर रहे हैं उसके आगे फ्यूचर स्कोप क्या है, या फिर आप उस स्टडी के बाद अपनी जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, उस चीज़ों के बारे में बताता है। नॉट ओनली दिस, वो आपको इसके बारे में भी बताएगा कि आपके आगे जाके इमिग्रेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं या करंट इमिग्रेशन में जैसे क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो वो आपको इस चीज़ों के बारे में बताएगा। सो मैं सारे स्टूडेंट्स को हाईली रिकमेंड करूंगी कि दैट इफ़ यू आर पेइंग यू हैव टू टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप आगे जाके इवन अपनी डिग्री प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। सो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो यार, फैसिलिटीज़ आपके लिए ही हैं, सिर्फ और सिर्फ काम में या फिर रेगुलर क्लासेस में बिजी ना रह जाओ। ऑलवेज गेट अपडेट फ्रॉम देम सो दैट आपको पता चल सके कि आप अभी कहाँ पे। द थर्ड चीज़ मैं ये बात करूँगी, इट्स नाउ रिगार्डिंग पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। सो द थिंग इज़ कि पहले कनाडा में हमें प्रोग्राम्स के बाद वर्क परमिट बोला जाता था कि हाँ वी गोना गिव यू 3 years ऑफ वर्क परमिट
ऑन 2 years ऑफ स्टडीज, राइट? सो आज ये चीज़ हर एक स्ट्रीम में वैलिड नहीं होती, काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं कनाडा में। जो चीज़ इन डिमांड सेक्टर्स में है, जो गवर्नमेंट ने वेबसाइट पे ऑफिशियल डाली हुई है, सिर्फ उन्हीं के बाद आपको वर्क परमिट भी दिया जाएगा। सो द थिंग इज़ कि आप अपनी सारी सर्च करके आओ कि आपको किस प्रोग्राम में आना है, तो उसके बाद आपको वर्क परमिट इजीली मिल जाएगा। सो अगर हम अब यहाँ पे हैं, सो मैंने ये पहले बताया था कि एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट देयर इज़ अ मच डिफरेंस टू गेट योर स्टडी परमिट, लाइक 4 to 6 months लग जाता है। इवन द एक्सटेंशन इज टेकिंग लाइक 2 to 3 months। सो उसकी वजह से इस टाइम वर्क परमिट पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है। वर्क परमिट में भी आपको समटाइम्स यू हैव टू वेट फॉर लाइक 2 months, 3 months और इवन 6 months। सो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे उस टाइम को वेस्ट ना करके अपनी रिसर्च करो, अपना एक ऐसा जॉब लो जिसके बाद आप अपना पीआर या फिर एक फ्यूचर प्लान करोगे। यस, डोंट वेस्ट योर टाइम गाइस। द मेन थिंग इज़ दैट अगर आपके पास इतना टाइम है, मैं ये टाइम हमेशा ये सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहली बात तो स्टूडेंट लाइफ को भी वेस्ट ना करके एक अच्छी जॉब लो। इस टाइम को भी वेस्ट ना करके एक ऐसी जॉब लो ताकि अगर आप इन केस वर्क परमिट के आने के बाद ये भी सोचते हो कि बैक इन इंडिया आपको अपनी फैमिली से मिलने जाना है, तो आप इजीली मिलने जा सकते हो, बजाय कि ये सोचे कि यार एक्सपीरियंस गेन करना है, पहले जॉब ले लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। सो आप सब चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हो अपने टाइम को वेस्ट ना करके। दैट्स द थिंग। और मैं ये चीज़ कहूँगी कि बहुत सारे बंदे हैं जो स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ एक रेगुलर जॉब्स या फिर नॉर्मल पेइंग जॉब्स पे रह जाते हैं, एंड देन वो ये चीज़ कहते हैं कि हम ये सारी चीज़ तो वर्क पे आके देखेंगे, वर्क पे आके अच्छी जॉब्स देखेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँगी, आप अगर आपके पास टाइम है, स्टूडेंट लाइफ आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। रिसर्च करो, अगर आप अच्छे कनेक्शंस बनाओगे, अच्छे लोगों से बात करोगे, अपने फ्रेंड्स अच्छे बनाओगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली आपको एक अच्छे टाइम में जॉब मिल जाएगी यार। अपना एक्सपीरियंस गेन करोगे, और कनाडा में ऐसे ही बंदों की लोड़ है। इवन आई वुड से कि कनाडा की गवर्नमेंट को उन्हीं बंदों की लोड़ है जो अपने आप को लेके सीरियस है। मैंने ये बात बहुत देखी है कि लोग आते हैं यहाँ पे एंड देन वो अपनी पूरी स्टडीज़, जितनी भी उनकी स्टूडेंट लाइफ है, या तो वो सिर्फ अपने पूरे काम में डाल देते हैं, सिर्फ स्मार्ट वर्क ना करके सिर्फ वो हार्ड वर्क करते हैं। सो आई वुड से यार स्मार्ट वर्क भी करो, थोड़ा रेगुलर जॉब पोस्टिंग्स पे जा के देखो। बहुत ही अच्छे लेवल की, बहुत ही अच्छी अच्छी जॉब्स, वाइट कॉलर जॉब्स भी इवन मैं कहूँगी वो अवेलेबल हैं। आप ट्राई करोगे तो ज़रूर आपको मिलेगी। अगर आप अपनी थिंकिंग अच्छी करोगे तो ज़रूर मिलेगी। ऑब्वियसली क्या है कि इस टाइम पे स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं, राइट? सो इस टाइम जॉब्स काफ़ी कनाडा धीरे धीरे करके क्रिएट कर रहा है। द मेन थिंग इज़ कि अगर बच्चे नहीं आ रहे तो आपके पास धीरे धीरे जॉब्स क्या है, बढ़ रही हैं। सो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि अपने कोई भी टाइम को वेस्ट मत करो, चाहे वो स्टूडेंट परमिट, आपका स्टूडेंट परमिट का वो स्टूडेंट लाइफ का टाइम हो या फिर आपका वर्क टाइम हो, वर्क परमिट का टाइम हो। सो मैं ये चीज़ कहूँगी, ऑलवेज मेक कनेक्शंस एंड देन होप फॉर द बेस्ट। कनाडा में इस टाइम पे क्या क्या ऐसी फील्ड्स हैं जो डिमांड में है। सो देर आर मैनी रिलेटेड जॉब्स जो आपकी स्टडीज से रिलेटेड हो सकती हैं, बट आई वुड से द फर्स्ट थिंग इज़ हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर कनाडा में पहले भी डिमांड में था, अब भी डिमांड में है और इन फ्यूचर भी डिमांड में रहेगा। द थिंग इज़ हेल्थ केयर में भी नीचे काफ़ी जॉब्स आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कुछ सर्टिफिकेट्स या फिर 2 year डिप्लोमा टाइप्स के जॉब्स वगैरह चाहते हो उसके बाद करने, सो HCA, अर्ली चाइल्डहुड, लैब टेक्नीशियन, सो दीज टाइप ऑफ जॉब्स जितनी भी हेल्थ केयर में है, डे केयर्स की मान लो या कोई भी सीनियर केयर्स की मान लो, ये सारी जॉब्स हेल्थ केयर में आती है। और कनाडा इन लोगों को लिटरली बहुत अच्छे अच्छे इनके लिए PR पाथवेज निकालता है, अब भी निकालता है। हेल्थ केयर का स्पेशल ड्रॉ भी आता है। सो इस टाइम हेल्थ केयर सेक्टर कनाडा में बहुत अच्छा है। इवन इफ आई टॉक अबाउट मी, आई एम ऑल्सो वर्किंग इन अ हेल्थ केयर सेक्टर इन द प्रोविडेंस हेल्थ केयर इन ब्रिटिश कोलम्बिया। सो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखो कि अब मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक्सप्लोर करके ये जॉब निकाली है विदाउट एनी रेफरेंस।
सो आई वुड सजेस्ट कि हाँ, कनाडा में जॉब्स है। अब हेल्थ केयर सेक्टर में है तो यार ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर में सही, अब अपना इंटरेस्ट दिखाओ और अपनी अच्छी से अच्छी जॉब लो। और बस होप फॉर द बेस्ट, आई वुड से ऑल द टाइम द सेम। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की भी काफ़ी डिमांड में है जॉब्स। इवन उनकी पे भी आई वुड से लाइक $40 $50 आपको कंस्ट्रक्शन में किसी भी काम में मिल जाती है। सो द थिंग इज़ कि कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स हैं भी जो कनाडा में इस टाइम हाईली डिमांड में है गाइस। सो आप इस चीज़ पे ध्यान दे के आओ। हाँ, मैं नेक्स्ट चीज़ ये बोलूँगी कि अब हम लास्ट चीज़ पे आते हैं इस वीडियो में। अगर हम प्रॉपर कंक्लूजन इस चीज़ का निकाल के देखें, सो यार कनाडा में अगर आप आ रहे हो, सो मैं मेन थिंग ये कहूँगी कि ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। जब मैं कनाडा में आ रही थी, माई मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स एंड माई मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स जितने भी थे, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि नहीं, कनाडा इज़ नॉट अ गुड कंट्री, कनाडा अच्छा नहीं है, कनाडा ये नहीं है, कनाडा वो नहीं है। यार देखो, अगर आप पॉजिटिव बंदों के साथ रहोगे, सो डेफिनेटली एक बात होती है कि जो बंदा पॉजिटिव रहता है ना, वो रेगिस्तान में भी रेत बेच सकता है। सो द थिंग इज कि अगर आप पॉजिटिव हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। बाकी ये आपकी थिंकिंग, आपके डिसीजन, आपके ऊपर आता है कि आपको अपनी बैक कंट्री में अच्छा करना है या फिर यहाँ पे मूव होना है। ये भी चीज़ें काफ़ी फैक्टर डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में यहाँ पे मूव हो रहे हो। बट मैं ये कहूँगी कि ये कंट्री कभी भी बंदे को भूखा नहीं मारती। तो हमेशा आओ, अपने आप पे रिसर्च करो, अपने आप पे भरोसा रखो। सिर्फ और सिर्फ बात एंड दी एंड यही आ जाती है कि ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। इधर उधर की ना सुन के सिर्फ खुद की इंफॉर्मेशन, खुद की रिसर्च पे बिलीव करो। ऑब्वियसली आपकी लाइफ में अच्छा होगा ही होगा। दैट्स द थिंग। सो दिस इज़ माई होल वीडियो रिगार्डिंग दैट। मैं धीरे धीरे और रिसर्च करके और नए टॉपिक्स आप सबके लिए लेके आऊँगी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर मेरी तरफ से आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट या फिर कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ DM मी, कमेंट सेक्शन में लिखो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हो। आई एम गिविंग माई ID। सो दैट्स द थिंग। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी टू इम्प्रूव माई सेल्फ। So this is my whole video. Thank you so much. Please subscribe and like to my video. Stay tuned guys. Thank you.